से आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री कार्यालय का पता बदलने वाला है और ये होने ही वाला है। नाम तो बदल ही गया, पीएमओ को सेवा तीर्थ कर दिया गया है। अब वो सेवा तीर्थ एक्चुअली उठ के, मतलब पीएमओ उठ के अपने नए भवन में जाएगा। तो ये एक ऐतिहासिक घटना, क्योंकि अभी तक जहां से भारत सरकार चलती थी, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक, जहां पर प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय ये सब था, वो बाकी लोग शिफ्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। ये ऐतिहासिक इमारतें थी जहां पर नई पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, उसके सामने की ये सब कुछ था, उसके पीछे राष्ट्रपति भवन है विशाल। अब वहां से उठ के एक नए जमाने के कल्चर में कैसे ऑपरेट करेगी भारत सरकार और अभी तक कैसे चलती थी, कहां से चलती थी, तो उसकी कुछ इनसाइड डिटेलिंग हम लोग आज करेंगे। और इसके अलावा 20 तारीख को नितिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष से बीजेपी के पूर्ण अध्यक्ष हो जाएंगे, तो फिर उनकी नई टीम भी बनेगी। बताया जा रहा है उस टीम के बनने में बहुत देरी भी नहीं है, तो उसमें कौन इन कौन आउट, इसकी बात भी करेंगे। और उससे जुड़े हुए फिर कुछ ऐसे फैसले थे जो रुके ही हुए थे, कई राज्यों में कुछ परिवर्तन होने थे, यूपी में भी होना था मंत्रिमंडल में विस्तार, यहाँ बिहार में भी होना है और केंद्र में भी होने की बात चल रही थी। तो उसमें वो टीम जो है वो कैसी दिख सकती है नए साल में, ये सारी बातें करेंगे हम। तो पहले ये सब, पहली बार आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय का पता बदलना, अभी बात हो रही थी तो ये था कि भी जब नई पार्लियामेंट भी बन रही थी तो उस वक्त भी जो लोग पहले शिकायत करते थे कि बैठते हैं तो कूहनी लड़ती है, एक दूसरे के साथ बैठने की जगह नहीं है, इसी का पानी टपकता है। ऑपोजिशन के लोगों ने तब जब खुद मांग करते थे कि नई बिल्डिंग बननी चाहिए, नहीं बनी तो फिर ऐतराज किया। अब तो पीएमओ बदलने जा रहा है, फिर एक वक्त आएगा जब एलकेएम भी बदलेगा, उनका घर भी नया बन रहा है, वहां भी जाएंगे। धीरे धीरे सब कुछ नए में जा रहा है सर। बिल्कुल, देखिए मांग की बात छोड़िए, जब शिवराज पाटिल लोकसभा अध्यक्ष थे तब ये फैसला हुआ था सरकार की ओर से, लोकसभा की अध्यक्ष की ओर से, कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बननी चाहिए। उस समय जो रिपोर्ट थी, जो टेक्निकल रिपोर्ट थी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की, कि इस बिल्डिंग में अब मरम्मत करना भी मुश्किल है। लेकिन जब बनना शुरू हुआ तो चूंकि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बन रही थी इसलिए विरोध करना था, तो उसका विरोध हुआ। दूसरी बात यह है कि हर देश आज़ादी के बाद दुनिया भर के देशों का इतिहास देखिए, वो नए सिरे से सब कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। देश अपनी लिगेसी बनाता है, फिर लीडर अपनी लिगेसी बनाता है। नरेंद्र मोदी वो दोनों काम कर रहे हैं कि भाई आज़ादी के बाद से हमने क्या नया बनाया, जो अंग्रेज छोड़ गए थे या जो मुगलों के समय बना था, उसके अलावा भारत में क्या नया बना, वो दिखाने के लिए हमारे पास 200 साल, 500 साल, 1000 साल पुराने जो है वो निर्माण है, वो हम दिखाते हैं। वो हमारी हेरिटेज है, उस पर गर्व करना चाहिए, उसको प्रिजर्व करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जो बाद में आए लोग, स्वतंत्रता के बाद जिनको सत्ता मिली, उन्होंने क्या बनाया, ये एक सवाल होगा ना। तो उस सवाल का ये जवाब है। तो ये लेगेसी का सवाल है या यूटिलिटी का सवाल है? कि अब जैसे पीएम नया पीएमओ में जब हम जा रहे हैं, नहीं, और दोनों चीजें हैं। देखिए, आप लेगेसी का भी सवाल है और जो परिवर्तन हुआ है, अब जिस तरह की बिल्डिंग है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, आप देखिए आज जिस तरह के भवन बन रहे हैं, जिस तरह की ज़रूरतें हैं, उस समय तो वो जो भवन बने थे उनमें एसी की कोई ज़रूरत नहीं थी। आज कोई भी दफ्तर जो है वो बिना एसी के चलता नहीं। तो उसके लिहाज से, और फिर उस समय जिस तरह की ज़रूरतें थी और जितने लोग थे, उसको भी देखिए कितने बढ़ गए हैं। तो आपको ज़्यादा स्पेस की भी ज़रूरत है। तो उस सब दृष्टि से देखिए, तो सवाल यह है कि इसमें बुरा क्या है। अगर भारत अपना कुछ बना रहा है, अपनी संसद भवन बना रहा है, नया संसद भवन बना रहा है, और ये संसद भवन दे दिया ना, 100 साल से पुरानी हो गई। लोगों को लगता है मोदी बना रहा है अपने लिए। हाँ, वो समस्या वहां है, बनाने में समस्या नहीं है, मोदी बना रहे हैं, ये समस्या है। यही काम अगर मनमोहन सिंह या कोई और प्रधानमंत्री कर रहा होता तो उसका विरोध नहीं होता। वैसे भी बदलाव का, परिवर्तन का विरोध हमेशा होता है। यथा स्थिति जब भी आप तोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपका विरोध होगा। वैसे तो ये 14 जनवरी, 15 जनवरी, ये तो मकर संक्रांति है ही, परिवर्तन का वक्त ही होता है। तो यहाँ से ये सारे परिवर्तन शुरू हो रहे हैं। पहले ये, आप तो देखिए बड़े लोग हैं, सबने देखा हुआ है पीएमओ कैसा होता है। मैंने तो नहीं देखा अंदर से कैसा होता है, जिन्होंने देखा होगा तीनों ने। तो आपने तो नया भी देख लिया होगा। अभी तो बहुत काम भी चल रहा है किसी ने। नहीं, अभी कमरा नहीं, कमरा नहीं था। लेकिन फिर भी क्या अंतर है, मतलब साउथ ब्लॉक वाले पीएमओ में और नए सेवा तीर्थ में? यूटिलिटी के हिसाब से आप देखें तो सबसे बड़ा फर्क नजर आएगा। जैसे प्रधानमंत्री ने जब ये तय किया
उसके बाद इस कंसेप्ट पे जो बात हुई तो पहला मैसेज यही था कि सेवा के हिसाब से स्ट्रक्चर होना चाहिए, भव्यता के हिसाब से नहीं होना चाहिए। अच्छा। आपको लगे कि कोई बहुत ग्रैंड बिल्डिंग बनवा दी है कि एकदम गजब की ब्यूटी है उसमें, ऐसा उस नहीं। हिसाब से नहीं होना चाहिए। सेवा के हिसाब से और यूटिलिटी के हिसाब से होनी चाहिए। जैसे 3-3 फ्लोर के 3 ब्लॉक हैं, मान इसको पहले एग्जीक्यूटिव ब्लॉक कहा गया था, जिसको अब सेवा तीर्थ सरकार ने नाम दिया। आधुनिक समय के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से अगर देखिए, जैसे मान लीजिए इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग होनी है, तो मीटिंग कहाँ होनी है? बड़े बड़े हॉल आपको चाहिए होगा, प्रेजेंटेशन बेस्ड सारा कुछ काम चल रहा है। तो उस तरह के बहुत सारे हॉल पुराने वाले बिल्डिंग में नहीं थे। वहाँ एक समस्या होती थी कि कोई बड़ा ग्रुप आ जाए तो फिर लिमिटेड हॉल्स थे उसमें आपको बैठक करनी है। अब एक साथ अगर मिनिस्टर के लेवल पे भी कोई बैठक होनी है, जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल पे भी कोई बैठक होनी है, तो उसके लिए दिक्कतें होती थी। तो उन ज़रूरतों के लिहाज से पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप सोचिए कि अपने आप में, ख़ासतौर पर क्राइसिस के समय के हिसाब से सोचिए कि अगर कोई क्राइसिस आ जाए तो प्रधानमंत्री का दफ्तर कहीं और है और नेशनल सेक्रेटेरिएट, सिक्योरिटी काउंसिल का जो है वो कहीं और है, वो सरदार पटेल भवन, और यहाँ इन दोनों के बीच में कम से कम लगभग 1000 मीटर के आसपास का डिफरेंस होगा। मीटर छोड़िए, ट्रैफिक सोचिए समय है। दो कैसे क्राइसिस के समय सोचिए कितनी बड़ी मुसीबत वाली बात हो सकती है। इस नई बिल्डिंग में क्या है कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, अच्छा कैबिनेट सेक्रेटेरिएट कहाँ काम करता था? तो राष्ट्रपति भवन के एक हिस्से में वो था। अच्छा। हाँ, पीएमओ के नजदीक था, लेकिन फिर भी ठीक ठाक दूरी। तो एक जो यहाँ कैबिनेट सेक्रेटरीट, यहाँ पीएमओ और यहाँ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, हाँ, सिक्योरिटी एनएसए वहाँ काउंसिल का बैठेंगे। सेक्रेटरी। अच्छा। पुराने दफ्तर में भी जो साउथ ब्लॉक में भी एनएसए का एक कमरा था, लेकिन सेक्रेटेरिएट नहीं था। उनके सारे अधिकारी वहाँ बैठ रहे हैं, ये यहाँ कैसे बैठ सकते थे? तो इनकी मजबूरी थी कि वहीं बैठे। अब सब कुछ एक जगह पे आ गया है। 3 हिस्से जैसा कि हैं कि एक में पीएम का दफ्तर, मतलब पीएम वाला सेक्शन पीएमओ, दूसरे में कैबिनेट सेक्रेटेरिएट और तीसरे में ये एनएसए। 3 ब्लॉक्स हैं जो कनेक्टेड है। 3 ब्लॉक कनेक्टेड है और अंडरग्राउंड वे में भी कनेक्टेड है। मतलब कोई क्राइसिस का समय अगर आ जाए तो उसके लिहाज से भी बनाया गया है। इसमें नीचे 2 बेसमेंट है, B1 B2 करके, और उसके ऊपर 3 फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर पे रिसेप्शन या बाकी सारी चीजें और लोअर लेवल के अधिकारी, फर्स्ट फ्लोर पे जाएं तो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी। और सीधे से शब्दों में कहें तो पीएमओ, कैबिनेट सेक्रेटरी और एनएसए तीनों के दफ्तर जुड़ गए जुड़ गए एकदम। ओके।